लॉकडाउन के दौरान लोगों का मनोरंजन करने के लिए एक बार फिर सुपरहिट धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जा रहा है। लोग इस सीरियल को खूब पसंद भी कर रहे हैं। एक समय में रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि जिस समय इसका प्रसारण होता था उस समय सड़कें खाली हो जाया करती थी। बस इतना ही नहीं, बल्कि रामायण उस समय इतना लोकप्रिय हो गया था कि राम और सीता का रोल निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका को लोग भगवान की तरह पूजते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब रामायण में रावण मरा तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में शोक भी मनाया गया था। आज मैं आपको रामायण से जुड़ी ऐसी 10 अनसुनी और रोचक बातें आपको बताऊंगा जिनसे आप अनजान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और अब इसे दोबारा 32 साल बाद दिखाया जा रहा है। इतने साल होने के बाद भी रामायण की लोकप्रियता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। नंबर 2, रामायण भारत का एक लौता ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट होता था, जबकि दूसरे सीरियल विज्ञापन के साथ 30 मिनट के लिए ही दूरदर्शन पर आते थे। उस समय के सर्वे में पाया गया था कि रामायण सीरियल के शुरू होने पर भारत के लगभग 99% लोग टीवी देखने लगते थे। आज जिस भारतीय की उम्र 40 या उससे ज़्यादा है, उनमें से 95% लोगों ने उस समय सीरियल को देखा होगा। नंबर 3, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि रामानंद सागर इस टीवी सीरियल से पहले कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे, लेकिन किसी कारण उन्हें अपने फिल्मी करियर को छोड़ना पड़ा। इस सीरियल को स्पॉन्सर करने के लिए रामानंद सागर कई स्पॉन्सर्स के पास गए, पर सभी ने साफ मना कर दिया। फिर रामानंद सागर ने खुद इसे स्पॉन्सर किया और रामायण लोगों को इतना पसंद आया कि ये सुपरहिट हो गया। नंबर 4, दुनिया के सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण को माइथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जब रामायण पहली बार प्रसारित हुआ तो दूरदर्शन ने हर एपिसोड पर लगभग 40 लाख रुपए कमाए। 1987 में हर एपिसोड के 40 लाख रुपए कमाना, इसी बात से इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रामायण को लगभग 55 अलग अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया था और इससे लगभग 650 मिलियन दर्शकों की संख्या को इकट्ठा कर लिया गया था। नंबर 5, शो की लोकप्रियता के कारण जो रामायण 52 एपिसोड का था उसे बढ़ाकर 78 कर दिया गया था। भारत में ये धार्मिक सीरियल इस कदर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गया कि जैसे ही टीवी पर राम जी या सीता जी दिखाई देते थे तो लोग अपने हाथ जोड़कर उनके दर्शन करते थे। नंबर 6, रामायण करने के बाद एक दिन अरुण गोविल, जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, वो सिगरेट पी रहे थे। तो किसी ने उनसे कहा कि हम आपको भगवान मानते हैं और आप नशा कर रहे हो। ये बात उनको इतना छू गई कि उन्होंने नशीले पदार्थों, शराब, सिगरेट, पान मसाला का सेवन त्याग दिया था। नंबर 7, संजय जोग, जिन्होंने रामायण में भरत की भूमिका निभाई थी, उनको शुरुआत में लक्ष्मण जी का रोल ऑफर किया गया, पर क्योंकि शूटिंग कई दिनों तक चलनी थी और संजय जोग इतने दिनों तक की शूटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्हें भरत के रोल में लिया गया। नंबर 8, रामायण के सभी एपिसोड की शूटिंग उमरगांव स्टूडियो में की गई थी, जो मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर था। इस स्टूडियो को स्पेशल इसी सीरियल की शूटिंग के लिए किराए पर लिया गया था। नंबर 9, दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 से भी ज़्यादा दिनों तक चली थी। शूटिंग के दौरान जब भी जूनियर कलाकारों की कमी पड़ जाती थी तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी और आम नागरिक भी जूनियर कलाकार के रूप में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला ऐसा पहला सीरियल था जिसमें स्पेशल इफ़ेक्ट जैसे पुष्पक विमान का उड़ना और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना का इस्तेमाल किया गया था। इन स्पेशल इफ़ेक्ट ने सीरियल में जान डाल दी थी। नंबर 10, आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रामायण की शूटिंग के बाद इनके मुख्य कलाकार कहाँ गए होंगे, क्या काम करते होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरुण गोविल और सुनील लहरी
मिलकर मुंबई में राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं। दीपिका चिखलिया फिलहाल अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम करती है। रामानंद सागर की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हुई थी, लेकिन सालों तक उन्हें इस सीरियल के लिए याद किया जाता रहा और आगे भी किया जाता रहेगा। आज भी लोग रामानंद सागर की रामायण को देखते हैं और पूरे देश में लॉकडाउन के चलते लोगों के मनोरंजन के लिए इसे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, ये इकलौता ऐसा सीरियल है जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। बाकी आपकी इस सीरियल के बारे में क्या राय है, कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।